नंबर 5 दिया हमारा प्रारंभिक बेसिक संभाव्य हल, मतलब न्यूनतम लागत विधि, उसी को बोलते हैं प्रारंभिक बेसिक को। ठीक है, आपका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल मेथड है, मतलब वही है उसका लीस्ट कॉस्ट मेथड है। ठीक है, ये हो गया। या फिर वोगेल सन्निकटन विधि से आप हल कीजिए, तो हम लोग दोनों से हल करेंगे। एग्जाम में आपको कोई एक मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा, सबसे इजी ये है। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होता है, दोनों इजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बना रहे हैं लिस्ट कॉस्ट मेथड से। ठीक है, तो लिस्ट कॉस्ट मेथड में हमारा है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है प्रारंभिक बेसिक संभाव्य हल, इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, जिसका नाम है हमारा न्यूनतम लागत विधि, लिस्ट कॉस्ट मेथड। किससे सॉल्व करना है? फिर इसी क्वेश्चन को वोगेल सन्निकटन विधि से सॉल्व करना है, वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना है। हम लोग दोनों से सॉल्व करेंगे, पर एग्जाम में आपको कोई भी एक देना। ठीक है, ये लिस्ट है, लास्ट नहीं है, LEAST है। ठीक है, लिस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम लागत विधि। तो पहले हम लोग बनाते हैं न्यूनतम लागत विधि से। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 का ये डालते हैं। ठीक है, बाय लिस्ट कॉस्ट मेथड। अच्छा, हम लोग वैसे लिखते थे ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन बाय लिस्ट कॉस्ट मेथड, वो आप लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 1। सेम टू सेम जो क्वेश्चन है उसी को हमने उतार दिए, जैसा आपका क्वेश्चन था सेम टू सेम ये हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, लिस्ट कॉस्ट मेथड में सबसे कम प्राइस देखते हैं। सबसे कम प्राइस में कौन सा है? ये 1 रुपीज़ दिख रहा है इस बॉक्स में, सबसे कम कौन सा? 1 रुपीज़। इसके सामने सप्लाई करने वाला 3 सप्लाई कर रहा है, पर डिमांड करने वाला 4 मांग रहा है। तो यहाँ से मैं 3 माइनस कर सकता हूँ, यहाँ से 3 माइनस करूँ तो 0 बचेगा। मांगने वाला 4 मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, पर आप सप्लाई तो 3 कर सकते हो, सेल कर नहीं सकते। यहाँ से भी 3 माइनस करें, यहाँ कितना बचेगा? 1। यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब अब ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा? 0। आपका जो W1 में जो गोडाउन में 3 पीस सामान रखा था, 3 kg ले लो या 300 किलो ले लो, जो भी है 3 टन ले लो, जो भी था वो पूरा क्या हो गया? अब 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, तब नेक्स्ट स्टेप में इसको नहीं लिखेंगे। अब हम लोग इसका थोड़ा सा जो हमारा स्टेप 1 है उसके बारे में डिटेल लिखते हैं। हाँ, कैसे लिखते हैं डिटेल? अब देखना यहाँ पे, देखना बेटा, यहाँ पे W1M4। ठीक है, यहाँ तो स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, यहाँ W1M4, ये 1 कहाँ पे? W1M4 में, M4 में न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू ना, न्यूनतम मान C11 या K ले लेते थे हम लोग। ठीक है, K या C11 होना चाहिए, K11 सॉरी 1 और 4, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1 4, W1 दिख रहा है 1 4 की वैल्यू कितनी है? 1 रुपीज़ है। कितना है? 1 रुपीज़। अतः मात्रा का संगत मान, मात्रा का संगत मान, ये K14 लिखे थे यहाँ पे, X14 होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मार्केट, बाजार में ठीक है 4 इकाई की मांग है, 4 इकाई की आवश्यकता है, 4 इकाई की आवश्यकता है या मांग है ना, उसको डिमांड लिखे दो, वहाँ रिक्वायरमेंट है तो आवश्यकता लिखे, 4 इकाई की मांग है। परंतु ये जो वेयर हाउस है, जिसको गोडाउन बोलते हैं हम लोग ना, वेयर हाउस, हिंदी में भी वेयर हाउस लिखा क्वेश्चन में, देखो वेयर हाउस लिखा, तो हम लोग वेयर हाउस लिख रहे हैं। परंतु वेयर हाउस, ठीक है, ये नहीं आएगा, वेयर हाउस 3 इकाई का सप्लाई कर सकता है, 3 इकाई ठीक है का पूर्ति कर सकता है या सप्लाई कर सकता है। केवल लिखा था, केवल 3 इकाई का, चलो कोई बात नहीं, कर सकता है। तो इस प्रकार X14 इक्वल टू कितना होगा? 3, क्योंकि 4 इकाई की मांग है, पर 3 इकाई सप्लाई कर सकते हो, 3 आएगा, दोनों में से जो कम हो। ठीक है, ये 0 हो गया। अब ऐसे स्टेप 2,
इसको हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं स्टेप 2 को, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप शॉर्टकट में बना लो। W1 तो 0 हो चुका है, तो W2 से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, W2 और W3, मार्केट 1 2 3 4 पर रहेगा, M1 M2 M3 M4 सप्लाई और ये डिमांड। ठीक है, नीचे वाला कॉलम 2 लाइन का खींचना आप लोग हमेशा। डिमांड कितना है 10 8 5 4 10 8 5 4 7 6 6 8 7 6 6 8, यहाँ है 7 5 4 3 4 1, 7 और 5 हो गया 12, यहाँ है 4 3 4 1। सबसे कम रेट कौन सा इसमें 4 दिख रहा है, अंदर में 4 है, इसके सामने 1 की डिमांड है, सप्लाई कितना है 7 है, तो हम लोग 1 की मांगने वाला 1 ही मांगा तो 1 ही देंगे ना उसको। 0 7 में से 1 दिए तो कितना बचा, 6 पीस बचा, कि 0 हो गया तो ये पूरा लाइन 0। अब यहाँ पे M4 नहीं रहेगा, M1 M2 M3 W1 W2 W3 ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पे वही लिखेंगे जैसे यहाँ W1 लिखे थे ना, ऐसे W2 M4, W2 M4 में न्यूनतम मान K24 इक्वल टू 4 है, अतः मात्रा का संगत मान 24x24 होगा। बाजार में मांग कितनी है, 1 इकाई की मांग है, परंतु वेयर हाउस, परंतु मत लिखना वेयर हाउस, परंतु कब लिखते जब कम रहता है, तो ज़्यादा यहाँ पे 7 है, 7 इकाई की पूर्ति कर सकता है। इस प्रकार कितना होगा 24 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 7 होगा। ठीक है, इसी तरह से लिखना है इसको भी। ठीक है, आपको यहाँ लिख लेना। ठीक है, प्रारंभिक बेसिक संभाव्य हल से हम लोग को मिनिमम कॉस्ट मेथड से बना लिया हम लोग 2 स्टेप, बाकी स्टेप आप लोग बना लेना। मैं वोगेल्स सन्निकटन मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, ऑलरेडी मैंने न्यूनतम लागत विधि का पूरा एक क्वेश्चन पूरा स्टेप बताया है, इसलिए इस क्वेश्चन मैंने 2 स्टेप बता के छोड़ दिया है। ठीक है, बाकी अब इसका बता रहा हूँ मैं वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड का, तो मैं नाम डाल देता हूँ 2 वोगेल्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड, इससे सॉल्व कर हम लोग स्टेप 1। इसमें पेनल्टी लगता है ना, पेनल्टी जैसे क्वेश्चन दिया हो ना, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही छापूंगा इसको। W1 W2 W3, ये है वेयर हाउस। ठीक है, ये आपका हो गया मार्केट। ठीक है, मार्केट में है M1 M2 M3 M4। ठीक है, 2 2 2 1 10 8 5 4 7 6 6 8। ठीक है, सप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे आपका डिमांड। ठीक है, जो कि दिया हुआ आपका सप्लाई दिया है 3754344, 375 टोटल हो गया आपका 15, आ जाएगा 4344। ठीक है, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम लोग पेनल्टी देते हैं, पेनल्टी। ठीक है, पेनल्टी जैसे यहाँ पे सबसे रेट कम कौन सा है 1, इसके बाद कौन सा है 2, 1 और 2 का डिफरेंस कितना होगा 1। सबसे कम कौन सा इसमें 4 और उसके बाद क्या है 5, डिफरेंस कितने का है 1 का। सबसे कम सा 6 और फिर ये 6 0, पेनल्टी हो गया। ठीक है, अभी तो देखते हैं 2 10 7, सबसे छोटा 2 है फिर 7 है, दोनों डिफरेंस कितना है 5 पेनल्टी। यहाँ 2 और 6, यहाँ सबसे कम कौन सा 2 और ये 6, तो कितने का डिफरेंस है 4 का। 2 और 5 जो छोटा है तो 3 का डिफरेंस है पेनल्टी, यहाँ पे भी 3 का पेनल्टी। तो सबसे ज़्यादा पेनल्टी कहाँ पे है, ये 5 दिख रहा है पेनल्टी 5। इसके सामने वाला जो सबसे कम होगा, इसके सामने वाला जो तीनों में से जो सबसे कम होगा वो कौन सा, ये 2। यहाँ पेनल्टी देखते सबसे ज़्यादा पेनल्टी कौन सा है, वो उसके सामने जो रेट कम है। जैसे इस साइड होता तो इस साइड में 4 ऑप्शन है, कौन सा 1 होता। अब यहाँ के हिसाब से इसका पेनल्टी कौन सा है। ठीक है,
2 और 7 का डिफरेंस 5, 2 और देखो 2 8 6 है, 2 छोटा है, उसके बाद वाला छोटा कौन सा 6, 2 और 6 का डिफरेंस 4, वैसे 2 है फिर 5 है 6 है, तो 2 और 5 का डिफरेंस 3, फिर 1 4 8 है, तो दोनों ये दोनों छोटे हैं, ये सबसे छोटा है, उसके बाद वाला ये 1 और 4 का 3, ऐसे पेनल्टी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा 1 और उसके बाद है 2 2, तो इसका डिफरेंस 1 4 है, 4 और उसके बाद डिफरेंस कितना है 5, और फिर जो दोनों बड़े हैं तो 4 और 5 का डिफरेंस। अब यहाँ पे 1 और 4 है, 1 और 4 का डिफरेंस कितना है 3 का, ठीक है। वैसे यहाँ 4 और 5 है, यहाँ 6 और 6 दोनों छोटे तो 0, ऐसा है। तो इसकी देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेनल्टी 1 1 0 3 3 4 5, सबसे ज़्यादा पेनल्टी 5 है। ये 5 को मैंने गोला लगाया हूँ 5 को, और इसके सामने जो 3 रेट दिया है 7 10 और 2 दिया है, तो मैंने सबसे कम कौन सा है 2 7 10 में ये डिमांड है ना 4, इसको मत देखना, ठीक है। ये 2 4 और 7, तो मैंने इसको गोल लगा दिया जो सबसे कम है तीनों में। ये इसके सामने सप्लाई कितना है 3, फिर वही मिनिमम कॉस्ट मेथड जैसा सप्लाई कितना है इसका 3 और डिमांड कितने हैं 4, तो कितना माइनस कर सकते हैं हम लोग 3 3। सप्लाई बेचने वाला 3 बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, मांगने वाला 4 मांग रहा था, 3 ही दे सकते हैं ना। 0 यहाँ से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 0 हो गया, तो पूरा को 0 कर दो, है ना। सेम फॉर्मूला 1 2 3 की जैसे ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है वोगेल एप्रोक्सीमेशन मेथड। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड और नॉर्थ कॉस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। ये थर्ड मेथड चल रहा है हमारा, तो इसका मैं लिख रहा हूँ, लिखना यहाँ पे यहाँ सबसे अधिक पेनल्टी ना, पेनल्टी यहाँ पे, ठीक है, कितनी है 5 है, 5 है, ठीक है। जो कि ये स्तंभ होता है ना हिंदी में, स्तंभ, ये कॉलम, ये कॉलम 1, जो कि कॉलम 1 में है ना, कॉलम 1 में है, इसको रो बोलते हैं, रो पंक्ति, और है ना, क्योंकि कॉलम 1 में है, अतः कॉलम 1 में न्यूनतम मान, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं स्तंभ में कॉलम, जो कॉलम 1 में न्यूनतम मान कितना है, कॉलम 1 में न्यूनतम मान 2 है, न्यूनतम मान कॉलम 1 में न्यूनतम मान कितना 2 है, 2 है, जो कि, ठीक है, W1 M1 में आता है, जो कि W1 M1 में आता है। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ मांग कितनी है, डिमांड कितनी है 4 है, जबकि केवल 3 सप्लाई कर सकते हैं, तो X1 Q1 का आंसर कितना होगा 3 3 होगा। यहाँ डिमांड कितनी है 4 की है, पर सप्लाई कितना कर सकते हैं, केवल 3 कर सकता है वो, ठीक है। तो X1 4 जो लोग लेते थे 1 1 का आंसर कितना होगा 3 आएगा, ठीक है। लिख लोगे अब, यहाँ मैं देता हूँ K 1 1 इक्वल टू ये 2, ठीक है, यहाँ, ठीक है, मांग 4 इकाई की है, परंतु पूर्ति केवल, सप्लाई जो है केवल 3 इकाई की हो सकती है। इस प्रकार X11 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग पूरा, ये ऐसे मैंने लिखा है। फिर स्टेप 2 बना लेंगे हम लोग, स्टेप 2, फिर से उसी तरह से स्टेप 2 में वही W, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे W1 पूरा से 0 हो गया था, ठीक है, बचा W2 W3, है ना।
ठीक है। यहाँ डिमांड, उसके 2 लाइन के नीचे पेनल्टी, पेनल्टी लास्ट में, यहाँ सप्लाई, और ये मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3, मार्केट 4। देखो भाई ये तो पूरा जीरो हो गया था बच्चा। 10 8 5 4, 10 8 5 4 7 6 6 8, 7 6 6 8, ठीक है। मांग कितनी है यहाँ पे? 1 3 4 1 4, 1 3 4 4, ठीक है। यहाँ पे कितनी थी? तो जीरो के 7 और 5, 7 और 5, 7 और 5 हो गया 12, 4 4 से 12 हो गया जी। अब पेनल्टी देखो यहाँ पे सबसे कम कौन सा? 4, उसके बाद कौन सा कम है इसमें? 5। ये दोनों का डिफरेंस कितना का है? 1 का। वैसे यहाँ पे सबसे कम कौन सा? 6, उसके बाद कौन सा कम है? 6, 6 और 6 हो गया आपका 0। वैसे ये दोनों का डिफरेंस और तो है नहीं, तीसरा कंपेयर करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस 3 2 1 4। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेनल्टी किसका है? 4 का है। ये 1 0 3 2 1 4, सबसे ज़्यादा पेनल्टी 4 का है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ सबसे अधिक पेनल्टी 5 है, वैसे लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक पेनल्टी, सबसे अधिक पेनल्टी आधा लगेगा ना, पेनल्टी 4 है, जो कि इधर आ जाता है ना पेनल्टी ज़्यादा तो पंक्ति लिखते हैं, पंक्ति फर्स्ट ये दूसरा ऐसा करके, ठीक है। जो कि पंक्ति किस में आता है? 4 में ना। फर्स्ट कॉलम में कितना? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, जो कि कॉलम 4 में है, अतः कॉलम 4 में न्यूनतम मान, कॉलम 4 में न्यूनतम मान, ये कॉलम 4 दिख रहा है, इसमें न्यूनतम मान कौन सा है? 4 और 8 है, दोनों में से कौन सा कम है? 4 है न्यूनतम मान, ठीक है। 4 है, जो कि किसमें आता है? 4, ये 4 किसमें आता है? W2M4, जो कि W2M4 में आता है। तो 2 4 होता है यहाँ पे, K 2 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। फिर इसके सामने 4 इकाई है, सप्लाई कितना है? 7। मांगने वाला 4 आया है खरीदने के लिए, तो सप्लाई करने वाला 7 कर सकता है, तो 4 ही देंगे। मांगने वाला 4 आया तो 4 लगा तो हो जाएगा 0, बचेगा 3। इसको नीचे माइनस कर देता हूँ, ऐसा 4 माइनस करके ये 4 घटा देता था, 0 बच जाता, ठीक है। तो 0 हो गया तो लाइन पूरा 0। अब बचेगा ये 3 लाइन। अब जैसे मैं पिछले पॉइंट में लिखा था ना, जैसे यहाँ पे 4 4 3 3 माइनस किए थे, 4 इकाई की मांग है परंतु 3 इकाई सप्लाई कर सकता है, वैसे यहाँ पे 4 इकाई की मांग है परंतु 7 सप्लाई कर सकता है, तो उसी को लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 4 इकाई की मांग, ठीक है, मांग 4 इकाई की है, ठीक है। और लिखते हैं ना, परंतु नहीं, और पूर्ति 7 इकाई, ठीक है, 7 इकाई तक हो सकती है, ज़्यादा है ना, कम रहता तो परंतु केवल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और पूर्ति 7 इकाई तक हो सकती है, आप 7 इकाई तक सप्लाई कर सकते हो सकती है। इस प्रकार x क्या था? 2 4 ना, x 2 4 इक्वल टू कितना आएगा? 4, दोनों में से जो कम हो 4, ठीक है। अब स्टेप 3 इसी तरह से बनाते जाना आपको, स्टेप 3 भी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो M4 0 हुआ था ना, M1 M2 M3 W2 W3 आएगा,
ठीक है, सॉरी W2 W3 M1 M2 M3, यहाँ पे आपका सप्लाई, यहाँ पे आपका डिमांड। ठीक है, यहाँ पे पेनल्टी, यहाँ पे आपका पेनल्टी कितना है ये 10,85766 10,85766। ठीक है, ये कितना है 13435 134 टोटल 8 और यहाँ पे 35। ठीक है, पेनल्टी निकालते हैं। पेनल्टी कैसे निकालते हैं, सबसे कम से कम है इसमें, सबसे छोटा ये है, उसके बाद वाला ये है, ये बड़ा है। ये दोनों में कंपेयर करें तो 3 आ जाएगा, ये दोनों में कंपेयर करें तो 0 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे दोनों में कंपेयर करेंगे तो 3 2 1। सबसे बड़ा पेनल्टी कौन सा है इसमें, ये 3 और ये 3, दोनों पेनल्टी बड़ा है। आप कोई एक लेके बना सकते हो। ठीक है, तो देखो अपना इसको ले लेते हैं पेनल्टी, दोनों में से कोई भी लेके बनाओ आपका आंसर आएगा। पेनल्टी ये ले लेते हैं 3, इसके सामने वाला सबसे छोटा कौन सा है 10 8 5 है, 5 छोटा है, 5 लिए। अब इसके सामने डिमांड कितनी है 4 और सप्लाई कितना है 3, तो 3 घटा दो 0, इसमें से 3 माइनस कर दो तो 1। ठीक है, ये 0 पे तो पूरा लाइन 0 कर दो। अब इसका स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप 5 बता दे रहा हूँ। स्टेप 4, ये पूरा 0 के W2 W3 बस बचा ना। W3 और इधर से M2 M3 M4, सॉरी M1 M2 M3, ये सप्लाई का कॉलम, ये पेनल्टी का कॉलम, ये डिमांड का कॉलम और ये पेनल्टी का कॉलम। डिमांड, सप्लाई, सप्लाई के बाजू में पेनल्टी, ये भी पेनल्टी। ठीक है, कितना बचा भाई 766। इसका पेनल्टी तो 0 आ रहा है और यहाँ तो कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो डैश 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 आ जाएगा। डिमांड कितना था 131 और इसका कितना था 5, 131 और इसका 5 है, टोटल 5। अब तो 0 हो गया, तो ले लो कोई भी छो, ये ऐसी ले लो, 7 ले लो, 7 के 1 से बना दो। ठीक है, कोई भी लेके बना सकते हैं ना, आप 0 ले लेते चलो। इसके सामने सबसे छोटा कौन सा 6, ये भी 6 है, ये लेके बना लो। फिर अगले स्टेप में इसको लेके बनाना, फिर अगले स्टेप में इसको लेके बनाना, खत्म। ठीक है, बन जाएगा।